मैं तो उछल के मारूंगा। चालू कर, चले। डीसी वाइंडिंग है ना, डीसी मशीन में कौन सी वाइंडिंग की जाती है? लेप करते हैं, वेव करते हैं? कौन सी वाइंडिंग करते हैं? लेप। लेप ऑप्शन बनाओ तो क्या मिलेगी? क्लोज वाइंडिंग। कौन सी करोगे? क्लोज वाइंडिंग। क्लोज का मतलब क्या था? एंड में कितने सिरे निकलते हैं? दो। तो लेप में देख लेना आप करके, बस श्रेणी समांतर करके दिखती है, एंड में दो ही सिरे निकलते हैं बाहर। आ रही है मेरी बात समझ में? उनकी कुछ एक शर्त है, वो है आपको याद रखने है। अच्छा, अगर कोई जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग करते हैं? वेव वाइंडिंग करते हैं। वेव वाइंडिंग समांतर पता कितनी होती है? दो होती। कितनी होती है? दो। एक सवाल सुनना, एक मेरी सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग है? सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग है। लेप नहीं, सिंप्लेक्स नहीं है, लेप डुप्लेक्स वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? लेप डुप्लेक्स वाइंडिंग है। कम्यूटेटर पिच का मान कितना होगा? दो ही होगा। कितना होगा? दो। लेप है तो कितना होगा? प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस चार, इनटू प्लेक्स लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। जितने होंगे उतने ही लगेंगे। हाँ, अच्छा, वेव में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस दो इंटू प्लेक्स लगेगा, प्लस माइनस दो इंटू प्लेक्स लगेगा। वेव में तो क्या होता है, अगर दो डुप्लेक्स है तो दो दूनी चार हो जाएगा, क्वार्टर है तो चार दूनी आठ हो जाएगा। ये सारे करवा रखे हैं। लेप और वेव अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से उसके शर्तें देख लेना, दोनों को न्यूमेरिकल भी करवा दिए, तो अच्छे से कर लेना। आज करोगे जो टॉपिक बचा उसका नाम है दोष, वाइंडिंग में उत्पन्न दोष। दोष कितने प्रकार के होते हैं? कुछ तो आपने सुने। एक का नाम होता है ओपन सर्किट दोष। एक कौन सा होता है? शॉर्ट सर्किट दोष। कौन सा होगा? शॉर्ट सर्किट दोष। एक कौन सा होता है? एक होता है लीकेज दोष। कौन सा होता है? लीकेज, लीकेज दोष। ये इसको बोलता है अर्थ दोष। क्या बोलते हैं? अर्थ दोष। एक एक्स्ट्रा जो पढ़ोगे उसका नाम है गलत संयोजन दोष। वायरिंग में अगर पूछे तो कितना दोष होते हैं? केवल तीन, ये जो इधर लिखे हुए हैं, ओपन, शॉर्ट और लीकेज। जबकि वाइंडिंग अगर पूछे तो एक दोष और जुड़ जाए, जिसका नाम क्या होता है? गलत संयोजन। वाइंडिंग गलत जुड़ जाती है ना कई बार। चलो आगे, ओपन दोष बोलो। ओपन दोष किसको बोलते हैं आपके हिसाब से? वाइंडिंग का खुल जाना, किसी कारण क्या हो जाना? वाइंडिंग का खुल जाना, खुल जाना या टूट जाना, टूट जाना, कौन सा दोष कहलाता है? ओपन सर्किट दोष कहलाता है। चले आगे। अच्छा, सवाल ये पूछेगा, ओपन सर्किट दोष में प्रतिरोध का मान कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। धारा को जाने ही नहीं। देखो, प्रतिरोध का मान क्या होता है? अनंत होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है? अनंत होता है। इसका मतलब धारा का मान कितना होता है? धारा का मान कितना होता है? शून्य होता है। धारा का मान कितना होता है? शून्य। ओपन सर्किट टेस्ट में, ओपन सर्किट दोष में क्या होता है? किसी परिपथ का खुल जाना, जिसका कारण क्या होता है? प्रतिरोध क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। और परिपथ पूर्ण ही नहीं होगा तो जलेगी नहीं कोई चीज, चलेगी नहीं, आगे धारा जाएगी, और धारा को जो नहीं जाना तो वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। इसलिए इसका प्रतिरोध का मान कितना होता है? अनंत होता है। चलेगी आगे। धारा का मान जीरो। जस्ट पढ़ेंगे कौन सा? शॉर्ट सर्किट दोष। शॉर्ट सर्किट दोष किसको बोलते हैं? स्पार्किंग। और बताओ, शॉर्ट सर्किट दोष किसे कहते हैं? वाइंडिंग के अंदर। अरे वाइंडिंग के दो कोरों का आपस में स्पर्श कर देना। वाइंडिंग के दो कोरों का क्या करना? आपस में स्पर्श करना। वाइंडिंग की किन्हीं दो परतों का, किन्हीं दो परतों का स्पर्श करना कौन सा दोष कहलाता है? शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। या अपन क्या रखेंगे, अगर वायरिंग पढ़ते तो वायरिंग क्या पढ़ते? फेज तथा न्यूट्रल का मिलना, फेज तथा न्यूट्रल का
मिलना कौन सा दोष कहलाता है? शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? अगली खास बात ये हो गया, ये हो गया। शॉर्ट सर्किट दोष में धारा का मान कितना होता है? धारा का मान होता है अधिकतम। कितना होता है? अधिकतम। धारा का मान कितना होता है? अधिकतम। और प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? प्रतिरोध हो जाता है न्यूनतम। कितना हो जाता है? न्यूनतम। आई क्या मेरी बात समझ में? ये सवाल पूछे गए ये सारे के सारे जो मैंने लिखे ये वाले। चले अगला, लीकेज दोष यार, दोष किसे बोलते हैं? हाँ, वाइंडिंग के किसी भाग का, वाइंडिंग के किसी भाग का बॉडी से स्पर्श करना। मशीन की बॉडी से। किसकी बॉडी से? मशीन बॉडी से स्पर्श करना कौन सा दोष कहलाता है? लीकेज दोष कहलाता। कई बार करंट आने लग जाता है, मशीन से बात लगाता है, वो कौन सा दोष कहलाता है? लीकेज दोष कहलाता है। चले आगे, गलत संयोजन दोष। इसके अंदर क्या पढ़ोगे आप? हाँ, वाइंडिंग संयोजन का गलत संयोजन कर देना। गलत संयोजन कर देना कौन सा दोष कहलाता है? गलत संयोजन दोष कहलाता है। कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, एक लीकेज दोष का भी एक मान होता है, पता है? लीकेज धारा का मान कितना होता है? 1/5000 भाग होता है। कितना होता है? ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में करवाया था, अगर याद होता। ये भी सवाल पूछा गया इसलिए यहाँ पे लिख दिया एक बार। चले आगे, मेरे को ये बताना नहीं है, ये तो आपको सब आता है। चले आगे, इन दोषों की जांच कैसे करते हैं, पता कैसे किया जाता है, ये कैसे करते हैं, वो पढ़ना आप लोगों को। तो इतना उतारो फिर चलते। चले आगे, अब देखो, अब आप पढ़ोगे दोषों की पहचान करना। पहचान करना कैसे कर देंगे? दोषों की पहचान करना। दोषों की पहचान करने की 3 विधियां। कितनी विधि होती है? 3। एक तो होती है ग्राउलर विधि। कौन सी विधि होती है? ग्राउलर विधि। दूसरी पढ़ोगे उसका नाम है टेस्ट लैंप विधि। कौन सी पढ़ोगे? टेस्ट लैंप विधि। ये तो आपको पता ही है, नहीं पता क्या? और एक आप पढ़ोगे कौन सी? मिली वोल्ट मीटर विधि। मिली वोल्ट मीटर विधि। पहला सवाल तो यही, सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? सबसे उत्तम विधि। उत्तम विधि कौन सी होती है जांच करने की? दोष जांच करने सबसे उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? मिली वोल्ट मीटर विधि मापी जाती है। चलेंगे आगे, सबसे पहले बात करेंगे ग्राउलर की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? ग्राउलर। ये क्या चीज होती है? चले, ये इसकी आकृति देखो पहले। इसकी आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी के एच अक्षर के समान। किसके समान होती है? अंग्रेजी के एच। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल पूछा गया है। जो पहला लिखा वही पूछा गया है कि ग्राउलर की आकृति किस अनुसार होती है? अंग्रेजी के एच आकार की आकृति का होता है। दूसरी खास बात क्या होती है सर? इसका सिद्धांत ध्यान से समझना। सिद्धांत काम करता है कौन से? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। प्रेरण के सिद्धांत। ये ऑप्शन ना मिले तो मिलेगा ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर। बात तो एक ही है भाई, अन्योन्य प्रेरण ना देकर क्या दे देगा? ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर। चले आगे। अच्छा, अगली खास बात, उपयोग किस लिए करते हैं? उपयोग किस लिए करेंगे? दोषों की जांच करने के लिए। दोषों की, ये तो पहले लिखवा दिया। जांच किस लिए करते हैं इसकी? दोषों की। वाइंडिंग में दोष जांच करने के लिए क्या करते हैं भाई? आर्मेचर में क्या करना है? वाइंडिंग कहां करता है? आर्मेचर पर करते हैं। वाइंडिंग को लेके देखना, पहले बात तो लिख देता हूं। इसमें इसमें इसमें
आर्मेचर, आर्मेचर द्वितीयक वाइंडिंग की तरह काम करता है। सर समझे नहीं, कहना क्या चाह रहे हो? की तरह कार्य करता है, कार्य करता है। मैंने कहा सर समझा नहीं। और अगर पहली बात सिद्धांत कौन सा अनोनी प्रेरण है, तो केवल किस पे काम करता है? ये केवल एसी पर काम करता है, एसी पर काम करता है। अरे बात समझ आ रही है ना मेरी भाई? जब अनोनी प्रेरण है, अनोनी प्रेरण का मतलब क्या होगा? प्रेरण जहां नाम आता है ना, प्रेरण यानी कि इंडक्शन, तो किस पे काम करेगा? ये केवल एसी पर। जो चीज एसी पे काम करती है, इसका मतलब इसमें जो आवाज आती है, आवाज कौन सी होगी? आवाज आती है हमिंग की आवाज। कौन सी आवाज करता है? ये हमिंग की आवाज करता है। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, बता दूंगा कैसे करनी, वो आगे की चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। आगे किसकी? एच आकार की। सिद्धांत कौन सा था? म्यूचुअल इंडक्टेंस या अनोन्य प्रेरण या ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर। म्यूचुअल अनोन्य प्रेरण को इंग्लिश म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते, पता है ना? निकालने का फॉर्मूला बता दो। एम बराबर क्या होता है? अंडर रूट में L1 डॉट L2। ये भी ध्यान रखना। चले L1 का मतलब होता है पहली कॉइल का इंडक्टेंस इनटू में दूसरी कॉइल का इंडक्टेंस। अच्छा ये आदमी बता दूं मैं द्वितीयक वाइंडिंग की तरह क्यों काम करता है। ये केवल किस पे काम करता है? एसी पर। किस पे काम करता है? एसी पर। एसी पे काम करने के कारण इसमें कौन सी आवाज आती है? हमिंग की आवाज आती है। जबकि एक चीज मैं एक बात बता देता हूं यहां पे आपको, एक होती है हमिंग, कौन सी? ये तो हमिंग। एक नाम आता है हंसिंग, करवा रखा है। ये कौन सी आवाज होती है? कहां थी? हाँ ओवरहेड लाइनों में। कहां थी? ओवरहेड लाइनों में। ओवरहेड जी तेरो भाई लाइनों में ऊपर जो लाइनें चलती रहती है ना, कभी कभी नीचे से निकला 33 की 66 जो लाइन होती है ना 132 की, उनके नीचे से आवाज आती है ऊपर से, वो तो होती है हंसिंग। कौन सी आवाज होती है? हंसिंग। और हमिंग किस में आती है? ट्रांसफार्मर में, मशीनों में, इनमें हमिंग आती है। चलेंगे बात करता हूं सर इसके काम कैसे करता है। इसकी आकृति कुछ ऐसे होती है। दिखने में कुछ ऐसा होता है। चले आगे। और इसको यहां से ऐसे दी जाती है। क्या दी जाती है? ध्यान से समझना पूरा, तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब समझोगे। चले आगे। और यहाँ पे ये तो होती है प्राइमरी। कौन सी? इसके नीचे जो लगी कौन सी होगी? प्राइमरी। इसके ऊपर यहां लगा दिया जाता है अपने आर्मेचर। क्या लगा दिया जाता है? आर्मेचर लगा दिया जाता है ऐसे करके, ऊपर टिका दिया। और इस पर क्या की जाती है? वाइंडिंग, वाइंडिंग कर देते। क्या कर देते हैं? वाइंडिंग कर देते हैं। चले आगे दोबारा से देखना। अंग्रेजी के चक्कर की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रही है? पहले बात तो ये, इसके ऊपर क्या रख देंगे? एक काम करो, ग्राउलर लेके आओ, जाओ सर को बोलना ग्राउलर मंगा दो, वो दिक्कत से उसको ज्यादा समझ आएगा। चले ये देख, ये ग्राउलर आगे से इसकी आकृति कैसे दिख रही है आपको? एच आकार एक नहीं है? एच आकार तो दिख रहा है। यहां से ऐसे दे देंगे इसको, बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर बना हुआ है, ए लिखा हुआ है, एसी का सिंबल है, तो एसी से चलेगा। पहले बता चुका हूं मैंने। बाकी इसमें ये स्विच वगैरह ये सप्लाई ऑन करने के लिए बता देगा। इसके बीच में ना यहाँ पे लगाएंगे अपन आर्मेचर। क्या लगाएंगे? आर्मेचर लगाएंगे। चलेंगे इस आर्मेचर को लगाएंगे ना, सप्लाई देंगे, तो इस आर्मेचर जो ऊपर आर्मेचर है उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा भाई। इसका यहां से निकलेगा ना जो चुंबकीय धारा, ऊपर वाले में भी क्या निकल जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। उससे कैसे पता चलेगा वो बताता हूं मैं, कैसे आपको पता करेगा। देखो पहला दोष मैं बताता हूं, यहां से देखना। पहला दोष का क्या नाम है? अरे ग्राउलर तो टेस्ट करता है गधो, ओपन दोष चेक करता है। पहले कौन सा दोष चेक करते हैं? ग्राउलर के द्वारा ओपन दोष की जांच करते हैं। चलेंगे ओपन दोष। जैसे अपन क्या करेंगे, इसके बीच में से ये आकृति बनी ऊपर, इसके बीच में अपन ने क्या लगा दिया? यहाँ पे आर्मेचर लगा दिया। क्या लगा दिया? ऐसे करके आर्मेचर बना देता हूं मैं। और आर्मेचर के यहाँ पे लगा होता क्या? कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर लगे होते। क्या लगे होते हैं? कम्यूटेटर लगे होते हैं ऐसे, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। चलेंगे। अब होगा क्या सर? अब आपको क्या लेना है? ओपन अगर दोष सॉल्व करना है तो इसके अंदर क्या लेंगे? सबसे पहले आपको एक पीवीसी वायर का टुकड़ा लेना है। पीवीसी वायर का टुकड़ा लेना है। क्या लेना है? पीवीसी वायर का टुकड़ा लेना है। ले लिया।
पीवीसी वायर का टुकड़ा लेना है। इस पीवीसी वायर का जो टुकड़ा, उन दोनों सिरों को क्या कर देंगे, छील लेंगे। दोनों सिरों क्या करेंगे, छील लेंगे। जैसे मैंने एक टुकड़ा ले लिया ये, चले, तो मैंने इसको यहां से आगे से इतना यहां से यहां तक छील लिया, इसको यहां से और यहां पे पूरा वापस क्या पड़ी है, पीवीसी पड़ी है। चला गया। इसको इस पीवीसी के टुकड़े को, पीवीसी के टुकड़े को, पीवीसी के टुकड़े को कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है। प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है, लगाया जाता है। प्रत्येक सेगमेंट पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। इसको तार को मैं पकड़ूंगा, पहले यहां लगूंगा, फिर यहां लगूंगा, ये यहां लगूंगा। चले आगे। जिस सेगमेंट पर, जिस सेगमेंट पर स्पार्किंग का मान क्या होगा, स्पार्किंग का मान सामान्य से क्या होगा, अधिक होगा, सामान्य से अधिक होगा। वहां क्या माना जाता है, उन स्लॉटों में क्या माना जाता है, उससे जुड़ी बाइंडिंग है, उससे जुड़ी बाइंडिंग क्या माना जाता है, ओपन दोष माना जाता है। आई क्या मेरी बात समझ, भाई स्पार्किंग बड़ी क्यों, अभी यहां से यहां तक अगर कोई चीज, अब बीच में कुछ है नहीं, तो यहाँ जैसे मान लो बीच में रही है, ये बाइंडिंग जुड़ी हुई है। चले आगे। जब ये बाइंडिंग और ये बाइंडिंग आपस में जुड़ी नहीं है, तो इसको जो करंट इसमें, अगर मैंने यहाँ पे एक तार जोड़ा है, तो यहां से अगर वो यहां तक जाएगा तो कुछ दूरी तय करके ही तो जाएगा अगले सेगमेंट पर। चले, इस दूरी को तय करने में क्या लग जाता है, टाइम, और जिससे स्पार्किंग का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सीधा सा यही याद रखो, ओपन सर्किट दोष में टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक पीवीसी का टुकड़ा लेते हैं, पीवीसी टुकड़े को दोनों ओर से छील लेंगे, उन प्रत्येक सेगमेंट पर टेस्ट किया जाता है। जिस सेगमेंट पर, जिस कम्यूटेटर सेगमेंट स्पार्किंग का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। सामान्य से क्या होगा भाई, नॉर्मल तो होगा ही होगा, सामान्य से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसमें क्या माना जाता है, ओपन दोष माना जाता है। इसी से ग्राउंडेड से करता है कौन सा दोष, शॉर्ट सर्किट दोष। इतना होता है, फिर चलते हैं। चले, अगला दोष का नाम देखो, अगला दोष कौन सा था, शॉर्ट सर्किट दोष। शॉर्ट सर्किट दोष कौन सा दोष ज्ञात करना आपको, ग्राउलर के द्वारा होगा क्या। इसमें भी क्या होगा, इस ये ग्राउलर बना हुआ, ऊपर वाली पत्ती है, इसमें वापस क्या रख देंगे, अपने स्टेटर रख देंगे, सॉरी स्टेटर क्या, रोटर आर्मेचर रख देंगे, और नीचे यहाँ पे क्या लगे होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट चलेंगे, और इन पे ऊपर से आके जो आर्मेचर जो बाइंडिंग होती है वो जुड़ी रहती है ऐसे करके, कम्यूटेराइजर में वही तो जुड़ी होती है। चलेगा। अब होगा क्या था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है तो देखना, इस दोष में, इस दोष की जांच हेतु हेक्सा ब्लेड यानी फंदर, नाम तो सुना होगा, हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं वो देखो, हेक्सा ब्लेड को कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है। अब एक बात बताओ, आपने क्या किया, ग्राउलर को आपने सप्लाई दे रखी है भाई, इसमें आपने यहां से सप्लाई दी है ना, ये देखो भाई, ये तार किसका, सप्लाई का, इसका सप्लाई दोगे तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा नहीं बनाएगी, प्राइमरी। इसको ऊपर आपने क्या रखा है, आर्मेचर का, वो भी अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। हेक्सा ब्लेड किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है, तो इसको ऊपर लगाएंगे तो एसी का लगे होने का कंपन तो करेगी, और पत्ती क्या हल्की से चिपकने के भी लगेगा, हल्की से क्या करेगी, चिपकेगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा ना। चलेंगे तो उस पत्ती को क्या करते हैं, प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है। मैंने क्या देखा सर, इस सेगमेंट पर लगाया तो भी पत्ती कंपन कर रही है, इस पे भी लगाया तो भी कंपन, इस पे भी कंपन, इस पे भी कंपन, लेकिन क्या हो रहा है, सेगमेंट पर लगाया जाता है, जिस सेगमेंट पर हेक्सा ब्लेड में कंपन क्या हो, कंपन अधिकतम या तेज हो, उस सेगमेंट से जुड़ी वाइंडिंग में
शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, सर्किट होता है। वापस मेरा यही सवाल सर, अधिकतम कंपन क्यों करेगी भाई? शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होगा? धारा का मान क्या होगा? ज्यादा। धारा का मान ज्यादा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनेगा और कंपन क्या करने लगेगी? ज्यादा करने लगी। तो जिस सेगमेंट में कंपन का मान क्या होगा? ज्यादा, उससे जो जुड़ी हुई, उससे ऊपर जो बाइंडिंग जुड़ी है उसमें क्या माना जाता है? शॉर्ट सर्किट दोष माना जाता है। आई क्या मेरी बात समझ है? अगला दोष, अगले दोष का क्या नाम है? अर्थ दोष या लीकेज दोष, अर्थ दोष। चलेंगे। अब बाइंडिंग कहाँ होती है? आर्मेचर पे होती है। और इसके बीच में क्या लगी होती है? शाफ्ट लगी होती है। भाई बीच में क्या लगी होती है? शाफ्ट नहीं लगी होती है ऐसे करके। भाई ये तो ऊपर से पैक हो जाएगा ऐसे, इसके ऊपर से क्या निकलती है? ऐसे शाफ्ट निकलती है, नहीं निकलती क्या शाफ्ट? चलेंगे। तो होगा क्या सर? इस दोष में क्या लेते हैं? एक मिली वोल्ट मीटर लेते हैं। इस दोष में एक मिली वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। पहले बात तो ये, मिली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। चले आगे। अब एक बात है, तो मैंने यहाँ पे क्या जोड़ा? मीटर जोड़ा। क्या जोड़ा? मीटर। यहाँ जोड़ता है मीटर। ये मेरा एक मीटर है, ये बीच में पॉइंटर हो गया, ये मीटर। एक तार इसका ये रहा, एक तो मैंने शाफ्ट के बीच में जोड़ दिया। एक क्या कर देंगे? प्रत्येक सेगमेंट पर जोड़ेंगे। एक को क्या करेंगे? प्रत्येक सेगमेंट पर जोड़ते जाएंगे। जिस सेगमेंट पर ये क्या कर देगा? पाठ्यांक दे देगा। भाई अभी तो अगर मान लो कि बीच में कोई जुड़ा हुई चीज नहीं है तो पाठ्यांक देगा क्या? ओपन दोष में तो पाठ्यांक देगा ही नहीं। चला गया। अगर बीच में से ये कोई बाइंडिंग अंदर से कहीं टच है तो ये रास्ता ऐसा करके पूरा नहीं कर लेगी क्या? जैसे रास्ता पूरा परिपथ पूर्ण हो गया, परिपथ पूर्ण तो क्या करेगा? मीटर पाठ्यांक बता देगा। तो होगा क्या सर? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को आर्मेचर शाफ्ट, आर्मेचर शाफ्ट तथा आर्मेचर शाफ्ट तथा कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है। सर बार बार कम्यूटेटर पे क्यों लगाते हैं अपन? तो वाइंडिंग कहां जुड़ी होती है? आके कम्यूटेटर राइजर पे जुड़ती है। तथा कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट, आर्मेचर शाफ्ट तथा कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट पर, प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है। सेगमेंट पर लगाया जाता है, लगाया जाता है। पहली बात ये। चले आगे। ये प्रैक्टिकल है आपका। अगली खास बात क्या होगा? जिस सेगमेंट पर, जिस सेगमेंट पर वोल्ट मीटर पाठ्यांक दर्शा देता है उस से जुड़ी वाइंडिंग में अर्थ दोष होता है। क्या होता है? अर्थ दोष होता है। सीधी सी बात है सर, होगा ही होगा। भाई 60 तक करंट गई कैसे? भाई यहां से यहां जोड़ा तो 60 में पहुंची कैसे? कहीं ना कहीं अंदर से क्या कोई ना कोई बाइंडिंग शाफ्ट के टच हो रही है। आई क्या मेरी बात समझ में? अगला दोष कौन सा होगा? गलत संयोजन है दोष। इतना उतारो वो भी कर पाते। समझ नहीं है तो बताना कि समझ नहीं आ रहा। अगला दोष कौन सा है? गलत संयोजन दोष। अब आपको तो ये तो पता ही है, इसका तो पता कैसे लगाएंगे गलत संयोजन का? हाँ, इसमें मिली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मिली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये किया जाता है। आप एक बात बताओ, इस मिली वोल्ट मीटर को जोड़ूंगा कहां पे? कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट पर लगाएंगे और जिस सेगमेंट में इसका पाठ्यांक क्या हो जाएगा? विपरीत दिखाने लग जाएगा। हाँ, उल्टा दिखाने लग जाएगा। भाई माइनस का मतलब क्या होता है? उल्टा माना जाता है। चले, पाठ्यांक क्या करना लग दिख जाएगा? उल्टी दिशा में दिखाने लगना है। तो उससे जुड़ी दो वाइंडिंग होती है, उसमें क्या होगा? विपरीत संयोजन। नहीं होगा क्या? कैसे? देखो भाई, इस दोष में मिली वोल्ट मीटर को कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है। कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है।
लगाया, प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है। जिस जिस सेगमेंट पर वोल्ट मीटर के विक्षेप की दिशा के विक्षेप का मतलब समझते हो ना, विक्षेप की दिशा दिशा विपरीत हो जाए, विपरीत हो जाए तो उस सेगमेंट से जुड़ी वाइंडिंग में गलत संयोजन होता है। आई क्या मेरी बात समझ में? मीटर का पलटे क्या दिखाने लग जाएगा, उल्टा दिखाने लग जाएगा। बस ये है कि जोड़ना कहाँ है। आपने 3 दोष पढ़े, एक तो कौन सा था, ओपन। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, पीवीसी वायर का। नहीं करते क्या? शॉर्ट में किसका करते हैं, ब्लेड का। अरे नहीं करते क्या, एक्सा ब्लेड। फिर कौन सा था, लीकेज में किसका प्रयोग करते हैं, मिली वोल्ट मीटर। और गलत में भी किसका करते हैं, वैसे पता होना चाहिए जोड़ना का है। अगले दोनों तो और ही सरल है, टेस्ट लाइन विधि और मिली वोल्ट मीटर में दो चीजें तो सीधी साफ होगी। मिली वोल्ट मीटर में सीधी दोस्त तो जान होगी भाई। लीकेज दोष का पता लगा लेंगे, मिली वोल्ट में लीकेज दोष का कैसे पता लगाएंगे भाई? अपने 2 विधि और बची है ना, टेस्ट लैब विधि और मिली वोल्ट मीटर विधि। मिली वोल्ट मीटर में आपने 2 तो यहीं कर लिए। शॉर्ट का अगर पता लगाना है तो प्रत्येक सेगमेंट पर लगाएंगे। प्रत्येक सेगमेंट जहां पे क्या होगा, करंट का मान ज्यादा बताता है, वोल्ट मीटर का मान क्या होगा, सामान्य से कम हो जाएगा। करवा तो वो भी करो, कितना होता है पहले उसमें आएगा, सामान्य से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर देखो, अगली विधि का नाम क्या है, मिली वोल्ट मीटर है ना, मिली वोल्ट मीटर विधि। बताओ कौन सा दोष करें पहले से चेक। ओपन दोष करते हैं। पहले करते हैं ओपन की जांच, ओपन दोष। आप बताओ क्या करेंगे, शॉर्ट ही लिखूंगा। इसमें क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को क्या करेंगे, प्रत्येक कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट पर लगेंगे। जिस सेगमेंट में क्या होगा, पाठ्यांक शून्य दे सकता है। जिस सेगमेंट में क्या करेगा, पाठ्यांक शून्य दिखाएगा, वहां क्या हो जाएगा, ओपन दोष नहीं हो जाएगा क्या? मैंने कहा सर डायग्राम देखो वापस। ये मेरा आर्मेचर होगा, इस पे ये वाइंडिंग होती है, ये पहले सेगमेंट पर आके जुड़ गई। ये मेरी दूसरी वाइंडिंग होती है, ये दूसरे सेगमेंट पे आके जुड़ गई। ये मेरी तीसरी हो गई, ये तीसरे सेगमेंट पे आके जुड़ गई। हो गया। अब वोल्ट मीटर लूंगा, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर ले लिया, ये तीर का निशान, और एक तार मैंने यहाँ जोड़ा, और एक तार कहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा। चलेगा। अब क्या होगा, अगर पाठ्यांक क्या कर रहा है, नहीं दिखा रहा पाठ्यांक नहीं दे, इसका मतलब क्या, ओपन है, दोष है, नहीं होगा क्या? ओपन दोष सीधे लिख दूंगा, मीटर का पाठ्यांक ये लिखे पूरी लाइन, सीधे लिख दे क्या, लाइन आप खुद लिख लोगे भाई पहले वाला सेम है। प्रत्येक वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल को प्रत्येक सेगमेंट पर लगाएंगे, अगर बीच में क्या है, अगर मीटर का पाठ्यांक है शून्य, तो कौन सा दोष माना जाता है, ओपन है दोष। चलेंगे, तो मैं सीधे लिख देता हूं मीटर का पाठ्यांक, मीटर का भाई ये प्रत्येक सेगमेंट पर होगा। कम्यूटेटर के शॉर्ट लिख देता है, फिर भूल जाओ, कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है। लगाया, वोल्ट मीटर को क्या करता है, प्रत्येक सेगमेंट पर लगाया जाता है। नहीं लगाएंगे क्या? अच्छा, अगली खास बात, जिस सेगमेंट पर जब क्या करें, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या आता है, इसमें शून्य आता है। क्या आता है, शून्य आता है। तो कौन सा दोष माना जाता है, ओपन है दोष माना जाता है। चले आगे, अगला दोष बताओ, बाकी 2 लाइन आप बढ़ा के खुद ले लेना। शॉर्ट सर्किट दोष, ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना, मोस्ट है। शॉर्ट सर्किट दोष, मिली वोल्ट मीटर द्वारा शॉर्ट सर्किट दोष, इसमें क्या करेंगे बताओ।
इसमें क्या होगा, वोल्ट मीटर क्या क्या मापता है, वोल्टेज मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्टेज मापता है, नहीं मापता क्या? अच्छा वोल्टेज मापता है। और आपको दोस्त कौन सी जांच कर रहे हो, और शॉर्ट सर्किट किसका मान ज्यादा होता है, धारा, तो धारा तो मापेगा नहीं। अगर धारा ज्यादा हो रही है तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, सामान्य से कम आएगा, सामान्य से क्या आएगा, कम आएगा। चले आगे तो लिखेंगे, ये भी क्या है, कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट के पर कम्यूटेटर के क्या करते हैं, प्रत्येक सेगमेंट पर किस पे होता है, प्रत्येक सेगमेंट पर लगाते हैं। पहले बात तो ये चले आगे। अच्छा जिस सेगमेंट पर वोल्ट मीटर का पठन, वोल्ट मीटर का पठन क्या जाए, सामान्य से कम है, सामान्य से कम आता है, तो वहां पर कौन सा दोष माना जाता है, शॉर्ट सर्किट दोष। उससे जुड़ी वाइंडिंग में कौन सा दोष होता है, शॉर्ट सर्किट दोष होता है। भाई शॉर्ट सर्किट होकर आपस में अगर मान लो कहीं से तार जुड़ गए, आपस क्या जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे बीच में से कहीं जुड़ गए, तो यहाँ पे जो बताएगा भाई वोल्ट मीटर जो नॉर्मल बता रहा था, तो मान नॉर्मल कितना बता रहा था, ये 10 वोल्ट बता रहा है, कितना वोल्ट बता रहा है, 10 वोल्ट बता रहा है ना। अगर बीच में से कहीं टच हो गया तो धारा बढ़ गया, तो वोल्टेज कम नहीं हो जाएगा। उस समय क्या होता है बताया, 1 से 2 वोल्ट बताया, कितना बताएगा, बाकी सब में तो 10 वोल्ट 10 से बाद ज्यादा बता रहा है। और इन दो सेगमेंट में कितना बता रहा है, केवल 1 या 2 वोल्ट। इसका मतलब है इसमें धारा ज्यादा बढ़ गई, धारा बढ़ने का मतलब क्या, दोनों क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुकी है। आई क्या मेरी बात समझ में, जब वोल्ट मीटर का पाठा क्या है, सुनिए तो ओपन, वोल्ट मीटर का पाठा क्या है, सामान्य वोल्टेज से, सामान्य मान से क्या जाए, कम आ जाए, तो कौन सा दोष होगा, शॉर्ट सर्किट। अब बताओ लीकेज दोष तो आप खुद कर लोगे, अभी कर ही लिया, पहले वाला किया था ना, लीकेज दोष तो कर लिया था। मीटर को कहां लगाएंगे, या साफ ऊपर एक सिरा और एक कान लगा देंगे प्रत्येक सेगमेंट पर, जहां पे क्या दिखा देगा, पाठा दिखा देगा, वहां पे क्या होगा, लीकेज दोष। बता दूंगा मीटर कहां जुड़ेगा, साफ तथा प्रत्येक कम्यूटेटर सेगमेंट पर चलेगा, जहां पे बता देगा वहां पे क्या हो जाएगा, ग्राउलर वाला सेम है। अगला दोस्त कौन सा इसमें, गलत सेम है, गलत सेम है, पहले वाला को उतार लेना, बोल देता हूं खाली। इसमें क्या होगा, कहां होगा, प्रत्येक सेगमेंट पर लगाएंगे वोल्ट मीटर को, जहां पे क्या होगा, विक्षेप उल्टा दिखा देगा, वहां पे क्या हो जाएगा, गलत संयोजन हो जाएगा ना। कोई हार्ड थोड़ी है ये, एक अच्छे से जो मैंने मोस्ट चीजें बताई वही याद रखो। एक तो ये याद रखना, शॉर्ट सर्किट का, मिली वोल्ट मीटर का सबसे उत्तम विधि है, सबसे उत्तम विधि है, उत्तम विधि, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली विधि, सबसे ज्यादा यूज होने वाली विधि, सबसे ज्यादा यूज क्या होता है इसका, सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम या यूज होता ही नहीं है। या तो सबसे कम पूछेगा, सबसे कम यूज किसका होता है, टेस्ट लैब विधि का। कभी चेक करते हो क्या, सही से पता नहीं चलता, क्यों नहीं चलता बताता हूं। टेस्ट लैब विधि में इतना उतारो पहले, कौन सी ये चले। लास्ट विधि का नाम क्या है, सीरीज टेस्ट लैब विधि। कौन सी विधि है, सीरीज टेस्ट लैंप विधि। ये तो आप बनाए भी है, देखे भी है, दुकानों पर मिल जाती है। उपकरण जांच करता है और करते हैं, आपका उपकरण चल रहा है कि नहीं चल रहा, सही है कि नहीं, सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही, इतना ही करते हैं। तेरा हाथ ठिकाने पे नहीं है क्या, पीछे मेरे को पता है। चलेगा टेस्ट लैंप विधि। सबसे पहले तो किसकी आवश्यकता है, इसमें न्यूनतम मान के डीसी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता होती है, न्यूनतम मान की डीसी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। चलेगा, न्यूनतम मान के क्या चाहिए, डीसी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी खास बात देखो, इसके अंदर बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा दोस्त करवा दो क्या, बना रखा आप लोगों ने, टेस्ट लैंप तो बना रखा है, सिंगल तार पे चलता है, छोटा सा बना लो भाई। ये बीच में मेरा एक बल्ब लगेगा, ये एक तार जाएगी इसमें से, जो यहां से निकल जाएगी बाहर, खत्म बात। चले ये, और यहां से क्या चले जाएगा, ये होगी प्लस का और ये क्या हो गया माइनस का। एसी अगर होती, एसी में होगा यहाँ पे फेज होता था और यहाँ क्या होता था, लेकिन अपन बात करें डीसी पे, तो यहाँ होगा प्लस और यहाँ होगा माइनस। चलेंगे, यहाँ पे कोई चीज जुड़ी थोड़ी है, बीच में कुछ नहीं जुड़ी, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। अरे नहीं जलेगा, मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं क्या, कम्यूटेटर उल्टे बना दूं क्या, अगर समझ आए तो।
चले, और मैं यहाँ पर वाइंडिंग जोड़ देता हूँ, ये जो आर्मेचर से आती है, ठीक है। देखो पहला कौन सा दोस्त करे बोलो, हाँ बोला वो कर लेंगे। ओपन ही करें, ओपन करो, ओपन दोस्त। क्या होगा इसमें, बल्ब के दोनों सिरे लेंगे, प्रत्येक सेगमेंट पर लगाएंगे, जहां पे बल्ब बुझ जाएगा वहां पे ओपन दोस्त। भाई ये परिपथ पूर्ण नहीं है ना, इसका मतलब ओपन है। ओपन का मतलब बल्ब जलेगा क्या, नहीं। तो इस दोस्त में क्या होगा, बल्ब बुझ जाता है, बाकी सब पे तो क्या करता है, जलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। भाई बाकी सब पे तो जलना ही चाहिए ना, भाई इसमें क्या हो जाता है, बुझ जाता है। दूसरा दोस्त बोलो, शॉर्ट सर्किट दोस्त। इसके अंदर क्या होगा बताओ, शॉर्ट सर्किट किसका मान बढ़ जाता है, धारा। तो बल्ब क्या करेगा, सामान्य से ज्यादा जलेगी, जलेगा कि नहीं जलेगा, प्रत्येक में लगाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। बल्ब बल्ब का प्रकाश सामान्य से अधिक होगा, सामान्य तेज जलने लगता है, नहीं जलेगा क्या। अगला दोस्त बोलो, लीकेज दोस्त। कौन सा दोस्त होगा, लीकेज। इसमें तो आपको पता ही है, लीकेज दोस्त बताओ क्या जोड़ देंगे, इसका एक सिरा तो क्या कर लेंगे, प्रत्येक सेगमेंट में जोड़ेंगे, तो एक को कहां जोड़ देंगे, यहाँ पर वो लगा होता है ना साफ्ट, एक को क्या लगा देंगे, 60 पे लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, हो जाएगा। बल्ब को कहां लगाते हैं, साफ्ट तथा प्रत्येक कम्यूटेटर सेगमेंट में, प्रत्येक कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच, जहां बल्ब जल जाएगा, जहां बल्ब जल जाता है, वहां कौन सा दोष होता है, लीकेज दोष होता है, लीकेज दोष होता है। आई क्या मेरी बात समझ। अगला दोष बोलो भाई, कौन सा दोष है, गलत संयोजन। ये आप मेरे को आप बताओगे, गलत संयोजन कैसे होगा, ये कैसे होगा गलत संयोजन, इसका कैसे पता लगाएंगे। अब बल्ब कोई उल्टा तो जलेगा नहीं, उल्टा जलेगा तो पता थोड़ी चलता है, इसलिए इस विधि का प्रयोग कम करता है। हालांकि इसमें होगा क्या, गलत संयोजन दोष का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे ओपन टेस्ट करते हैं ना वैसे ही करते हैं, ओपन करते हैं ना वैसे टेस्ट करते हैं। ओपन में क्या होता है, बुझ जाता है, इसमें क्या होगा, गलत संयोजन का हल्का सा क्या करेगा, जलेगा। अब हल्का सा जलने से क्या मतलब हुआ भाई, जो तेज जल रहा है शॉर्ट सर्किट है, प्रकाश की अपने आंखों से थोड़ी पता कर लेंगे। इसमें क्या होगा, बल्ब क्या होगा, सामान्य से कम जलेगा, सामान्य से जलेगा कम, लेकिन आंखों से ये पता थोड़ी लगा सकते हैं अपन, इसलिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, कम किया जाता है। किस लिए किया जाता है, हालांकि इसमें दोष जांच करने के लिए तो करते नहीं, केवल एक दोष जांच करने के लिए करते हैं, ओपन दोष। कोई भी ले लो उपकरण, पंखा कूलर ले लो, चेक कर लो, चल बल्ब जल जाता तो वाइंडिंग सही, वरना वाइंडिंग चेक करवाने जाता है ना अपन पंखे की, वो यही लेके बैठे होते हैं सारे सीरीज टेस्ट लैंप। इसमें क्या होगा, बल्ब क्या होगा, सामान्य से धीमा जलेगा, सामान्य से धीमा जलेगा। इस विधि का उपयोग कम किया जाता है, क्या जाता है, कम किया जाता है। सबसे सरल, सबसे सस्ती विधि है, सबसे सस्ती विधि है, सबसे क्या होती है, सस्ती विधि होती है, और बनाना भी आसान होता है, इसको अपन खुद बना सकते हैं। देखो ये ला, मेरे को आर्मेचर बता देता हूँ, देखो अभी देखो, ये तो ऊपर से क्या आ रही है, वाइंडिंग आ रही है, दिख रही है क्या, ये तो ऊपर क्या आ गए, आर्मेचर स्लॉट कटे हुए, इसके बीच में वाइंडिंग की हुई। इस वाइंडिंग का अगर प्रत्येक आपको पतले पतले धागे दिख रहे जो नीचे आ रहे हैं, दिख रहे क्या, पतले पतले जो धागे आ रहे हैं, ये जो धागे आ रहे हैं दिखेगा नहीं, ये जो पतले पतले धागे आ रहे हैं ना, वाइंडिंग क्या है, वाइंडिंग आगे कहा, ये जो नीचे सेगमेंट कटे हुए हैं, ये कम्यूटेटर किसका है, कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर के ऊपर एक राइजर लगा हुआ है, राइजर के ऊपर एक वाइंडिंग आ गई, इन दो प्रत्येक के बीच में चेक करते हैं, प्रत्येक के बीच में चेक करते हैं, हर चीज के बीच में। और इसको क्या लगाता है, ग्राउलर के ऊपर लगा देते हैं,
एक बार देख लो उसके बाद चलते हैं। रोकना भाई।